खास तौर पर क्षेत्रीय क्षत्रप जो है क्या कह रहे हैं जातीय जनगणना पर, कैसे नारा दिया गया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। सुनिए इन क्षेत्रीय क्षत्रपों को, उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। जातीय जनगणना बहुत निहायत जरूरी है इस देश में, और जनगणना नहीं होने की वजह से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बिल्कुल दिशाहीन होकर के बजट बना रही है और काम कर रही है, जिससे बैकबेंचर और पीछे होते जा रहे हैं। शोषक लोग आगे बढ़ रहे हैं। जातीय जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल इस स्पष्ट हमारा मत है कि जातीय जनगणना में विलंब नहीं करना चाहिए, इसके लिए शुरू करना चाहिए सरकार को। हमारे संविधान में ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये निरूपण किया है, बताया है कि जो आरक्षण का आधार दिया है उसमें है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो जब हमारी जनसंख्या पर हमको हिस्सा मिलना है तो फिर जातीय जनगणना कराना ही चाहिए। न जातीय जनगणना कराने का मतलब है कि जिनकी जनसंख्या कम है वो हिस्सेदारी ज्यादा ले रहे हैं और जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको हिस्सेदारी कम है। जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है, और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीजों की हम लोगों ने चर्चा की है। अब ये जो कोर्ट का मामला है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित मामला, अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई है, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। चलिए अब सुनना दिलचस्प होगा कि जफर इस्लाम साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि एक वक्त पर होड़ मची थी कि जब ये कास्ट सेंसस के पास कराया गया बिहार में कि क्रेडिट कौन ले, तब आप गठबंधन में थे, जेडीयू के साथ सरकार चला रहे थे। जफर इस्लाम साहब, जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी उतनी उत्सुक अब नहीं दिखाई देती है, क्या ये सच है या फिर आप भी चाहते हैं जातीय जनगणना, और अगर हो तो पूरे देश में हो? देखिए अंजना जी, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे जो छुपे राज है, जो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, हम उसके खिलाफ नहीं है, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया है, लेकिन इसके पीछे जो छुपे हुए उनके इरादे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी इसको चाहती है, बड़े बार बार पुश करती है, उसके पीछे जो उनके इरादे हैं उसके खिलाफ है। अब देखिए ना, जो कांग्रेस पार्टी कितने साल से, 70 सालों से राज करी थी, अभी आप आंकड़े दिखा रही थी कि किस तरह से आंकड़े उनके थे और किस तरह से घटे, कभी उन्होंने चिंता नहीं की। आप 2014 से पहले की सरकारों के देखिए, 2014 के बाद की सरकार देखिए, हमने जो गरीब आम नागरिक या देश की जनता की जो सेवा की है, जिसको जो जरूरत थी उसको वो दिया है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप देखिए, हमने जैसे अगर राशन की जरूरत पड़ी तो क्या हमने नाम पता और जात देके दिया? क्या हमने देखा इस देश की जनता है, नागरिक है, उसको जरूरत है तो हमने राशन, फ्री राशन दिया। अब हमने अगर जनधन अकाउंट खुलवाया है 48 करोड़ लोगों का, तो क्या हमने जाति और धर्म देकर खुलवाया है या नाम देकर खुलवाया है? नहीं देखा है। क्या हम किसान सम्मान निधि जब 12 करोड़ लोगों को, किसानों को दे रहे हैं, तो क्या उनके धर्म को देखा या जात को देखा या उनकी देखा? टेक 2 फिर से पूछ रही हूँ, बीजेपी की कास्ट सेंसस पर, जातीय जनगणना पर क्या राय है? सर, आपने कहा विपक्ष का एजेंडा, क्या एजेंडा है? जातीय जनगणना पर बीजेपी की क्या राय है? होना चाहिए? फिर से बोलना पड़ेगा जन। नहीं, आप जवाब ही नहीं समझ में आया, किसी को समझ नहीं आवाज आ रही है क्या? आपको संजय जी समझ में आया कि क्या राय है उनकी? सैयद जफर इस्लाम साहब, पूरी आवाज आपकी समझ में आई कि आपकी सरकार मतभेद नहीं करती है जाति के आधार पर, यह आपने समझा दिया, लेकिन जातीय जनगणना की जरूरत है या नहीं है? क्योंकि आपने पास कराया था ना जेडीयू के साथ मिलकर, इसलिए पूछ रही हूं। मैंने कहा कि हम इसका विरोध नहीं करते हैं। हमने कहा विरोध किया, हमने कहा बहुत साफ लफ्जों में कहा, अगर शायद आप ना सुन पाए हो,
कि हमें कोई उसका विरोध नहीं है, लेकिन हमें विरोध है उस बात का जो उसके पीछे जो उनकी सोच है, क्या सोच? उस सोच का विरोध हम कर रहे हैं। क्या सोच? हमें अगर ऐसी जनगणना हो तो उस पर हमको कोई क्या सोच है? हमको उसका कोई हमको ऐसा नहीं कि हम उसके लिए खड़े हैं कि उसके विरोध करने के लिए। क्या सोच? हकीकत यह है कि अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वही बता रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टियां सोचती हैं कि समाज को जिस तरह से बांटना है वो बांटने का काम हम नहीं करने देते हैं, हम नहीं चाहते। आप अगर किसी तरह से लाभ पहुंचाने के लिए, जो बार बार वो कहते हैं, अभी आपने सुनवाया हो कि लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो लाभ पहुंचाने के लिए क्या जनगणना ही सिर्फ जरूरी है? ठीक। क्या आप देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन जो थे, जो गरीबी रेखा के नीचे 22% थे 2014 से तक, वो अभी 10% आ गए, तो क्या इसके लिए हमने जनगणना की थी? अरे भाई, ये अलग मामला है। आप पॉपुलेशन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो सारी चीजें सही है, लेकिन उसके बिना पर आप देंगे उसको लाभ पहुंचाएंगे, ये सोच जो है ना वो सही नहीं है। इसलिए कि देश की जनता एक समान होनी चाहिए, जो जरूरतमंद हो उसको जरूरत को पहुंचाना चाहिए, जरूरत के जितने भी जो सरकारी निजाम से पहुंच सकता है फायदा, उसको लाभ पहुंचाना चाहिए। यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 सालों में करके दिखाया है।